हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। एसएससी सीजीएल 2025 का टियर 1 का रिजल्ट में बहुत सारी गड़बड़ियां देखने को मिल रही हैं। मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने इसलिए वीडियो थोड़ा सा डिले हो गया है। आपका बहुत सारा मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने रिजल्ट्स को शेयर कर रहे हैं कि भैया मेरा जो मार्क्स है रॉ मार्क्स ही कट ऑफ से ज्यादा है, लेकिन हमारा सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं आया है। तो किस तरह से ये गंदा खेल खेला गया है, डिटेल में सारी चीजों को देख लेते हैं। और फिलहाल 14 अक्टूबर वाले जितने भी मेरे भाई हैं, जिन लोगों का री एग्जामिनेशन कराया गया था, अलग अलग जो शिफ्ट थी, बहुत सारे एग्जाम्स कैंसिल किए गए थे, सबको एक साथ में 14 अक्टूबर को डाल दिया गया था कि आपका एग्जामिनेशन इस डेट में होने वाला है। तो उनके साथ में ज़्यादा इनजस्टिस हुआ है और बहुत सारे डेटा मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आपको भी गड़बड़ी लग रही है, आपके साथ कुछ गड़बड़ी हुई है, अगर आपका जो स्कोर है वो आपकी कट ऑफ से ज़्यादा आ रहा है, आपकी कैटेगरी कट ऑफ से ज़्यादा आ रहा है और आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं आया है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप अपनी जितनी भी चीज़ें हैं वो मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये है 14 अक्टूबर की शिफ्ट 2। अभी मैं आपको रिजल्ट्स भी दिखाने वाला हूँ, यानी कि जो स्कोर कार्ड आए हैं एसएससी की तरफ से वो भी दिखाने वाला हूँ। ये दिखाया था आपको आरबीआई वाले सर, शुभम सर ने, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम शिफ्ट है 14 अक्टूबर की, इन तीन भाइयों की दिखाई गई है इसमें कि रॉ मार्क्स है इनके 115 और नॉर्मलाइज मार्क्स इनके 113.58 हो गए हैं। और यहाँ पर है दूसरे भाई के 118 और ये 123.55 हो गए हैं। और एक भाई है 120 है, इनका 107 स्कोर हो गया है। सेम शिफ्ट में कैसा नॉर्मलाइजेशन किया गया है जिससे कि ये इतना ज्यादा वेरिएशन देखने को मिल रहा है। इसके बाद एक स्कोर कार्ड ये भी है हमारे पास, जो 125 इनका रॉ स्कोर है, 115 रह गया है इनका नॉर्मलाइज स्कोर। और इनका जो इनका कैटेगरी है वो है इनका मेरे भाई एससी कैटेगरी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इनका एससी कैटेगरी है, आप ये देखिए, ठीक है। और इसके बावजूद एससी की का जो कट ऑफ है वो आपको मैं दिखा, 114 गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद भी भाई का 125 नंबर आ रहा है, और लेकिन नॉर्मलाइजेशन ऐसा हुआ है कि उनका लिस्ट के अंदर नाम ही नहीं, उनके मार्क्स जो है काफी कम कर दिए। मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं, कम नहीं किए गए हैं इनके मार्क्स, 115 हैं, कट ऑफ से भी ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, फिर भी लिस्ट के अंदर नाम नहीं है। मैं आपको लिस्ट भी दिखा देता हूँ। नाम है इनका यहाँ पर अमन कुमार, और ये इनका रोल नंबर है। कहीं पर भी ये नहीं आ रहा है, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। ये कैसा ब्लंडर किया है एसएससी ने कि नया फॉर्मूला लेकर आ रहे हैं हम नॉर्मलाइजेशन का, जिसमें ऐसे कैंडिडेट जो कि डिजर्विंग है, जिन्होंने कट ऑफ क्वालिफाई कर रहे हैं, उनका मार्क्स कट ऑफ से ज्यादा आ रहा है, लेकिन अब उनका फाइनल लिस्ट के अंदर नाम ही नहीं है। और ऐसे भी कई सारे भाई हैं जिनका सेम शिफ्ट है और उसमें मार्क्स कभी ज्यादा हो रहे हैं, कभी कम हो रहे हैं। मतलब नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल एक जैसा नहीं किया गया है। तो नॉर्मलाइजेशन का खेल थोड़ा सा अलग खेला गया है इस बार। हो सकता है कि एसएससी से ये गलती हुई है या फिर जानबूझ के किया गया होगा। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और आपके साथ क्या ऐसा ब्लंडर हुआ है या नहीं हुआ है? कमेंट सेक्शन में आपकी राय बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया, मुझे रिजल्ट्स भेजे हैं, और उसके बिहाफ पर ही मैंने ये वीडियो बनाया है। वैसे मैं इन सब चीजों में बिलीव नहीं रखता हूँ, ठीक है, लेकिन एसएससी ये गड़बड़ कर रही है। बहुत सारी आपकी लास्ट टू लास्ट ईयर भी आपने देखा था, काफी गड़बड़ किया गया था, ठीक है। तो ये चीजें बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि रिजल्ट को रिवाइज होना चाहिए। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में इस चीज को भी जरूर बता। कट ऑफ का आइडिया मैंने आप लोगों को दिया था, जो कि हमने ये कट ऑफ का आइडिया दिया था, ज्यादा डिफरेंस आपको एसएससी कट ऑफ में और हमारी कट ऑफ में देखने को नहीं मिला था, ठीक है। और 2026 के लिए भी आपका कैलेंडर यहाँ पर जारी कर दिया गया है। जिस दिन आपका आंसर की का जो मार्क्स आए वो 9 जनवरी को आपके मार्क्स आए थे, और 9 जनवरी के बाद आपको पता है कि 18 जनवरी से आपका पेपर है। मात्र आपको 9 दिनों का गैप यहाँ पर मिल रहा है कि इन दिनों के अंदर आप चेक कर सकते हैं अपना। तो ये तो मतलब स्टूडेंट्स को गुमराह करने वाली बात है कि आपके पास इतना टाइम ही नहीं है कि आप इन सब चीजों चीजों को देख पाए, इन सब चीजों के चक्करों में पड़ पाए। लेकिन भाई गलत तो हुआ है। अगर आप फोन से डिस्ट्रैक्ट होते हैं घर पर, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ मेंटोर 365 गुरुकुल के बारे में। लोग कोचिंग देते हैं लेकिन हम सिलेक्शन देते हैं, इनका ये स्लोगन है। आपको यहाँ पर मेंटोर करते हैं सौरभ यादव सर। यहाँ पर आप लोगों को सारी चीज़ों की सुविधा मिलती है मेरे भाई। आपको यहाँ हॉस्टल मिलता है, फिजिकल ट्रेनिंग मिलती है, डाउट टीचर मिलता है, फूड, लाइब्रेरी, गेम, सब कुछ मिलता है। टारगेट रहेंगे इनके यहाँ पर सीजीएल का, सीपीओ का, दिल्ली पुलिस, एचएसएससी, हरियाणा पुलिस, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल जो माहौल है पढ़ाई वाला मिलता है। आपसे फोन यहाँ पर बिल्कुल भी बैन रहता है, ठीक है। फोन आपसे घर पर जब बात करनी है तभी आपको दिया जाता है। 1200 प्लस इनके सिलेक्शन हो चुके हैं। गर्ल्स और बॉयज के लिए अलग अलग गुरुकुल इनके ओपन हो चुके हैं, ठीक है। अगर आप मोबाइल फोन छोड़कर 10 घंटे तक पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इनको ज्वाइन कर सकते हैं। ये इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, एक बार इंक्वायरी जरूर कर लेना मेरे भाई। एड्रेस है इनका रेवाड़ी हरियाणा के अंदर, दिल्ली से मात्र 2 से ढाई घंटे की दूरी पर आपको ये मिलता है। स्पेशली यहाँ पर आपको सीपीओ 2025 की फिजिकल और मेंस का बैच यहाँ पर ओपन है, तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। लिमिटेड सीट्स हैं, ठीक है। अगेन इंक्वायरी यहाँ पर ये है, अगर कोई ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ पर आपको सिर्फ फिजिकल के लिए चाहिए, तो इनकी फिजिकल एकेडमी भी है। आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। किसी एग्जाम आपने क्रैक कर रखा है, सिर्फ फिजिकल के लिए करना है, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। गर्ल्स के लिए भी इनका कैंपस यहाँ पर ओपन होने वाला है, तो आप इसको भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी सीट को बुक करा सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर।
₹565 के अंदर आपकी जो सीट है वो बुक हो जाएगी। यहाँ पर 100 सीटें लिमिटेड सीट्स हैं। ठीक, यहाँ पर वेटिंग लिस्ट को लेकर भी आपको यहाँ पर एसएससी की तरफ से तोहफा मिलने वाला है। अब भाई कितना तोहफा अच्छा होगा या बुरा होगा, बाकी यहाँ पर ये अपडेट आया है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर एक नया फॉर्मूला लेकर आने वाले हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। फाइनल लिस्ट से आपको पहले कैंडिडेट्स को मिलेगी सीट फिक्स फ्लोट का मौका मिलेगा। ये फिक्स फ्लोट है क्या, ये आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए सीट फिक्स फ्लोट की योजना का मकसद ये है, कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की ओर से कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के समेत जितने भी बड़े एग्जाम्स हैं आपके, उसमें लगभग 20 से यहाँ पर जो 20 से 30% सीट्स आपकी यहाँ पर वेस्ट हो जाती थी। 30 से 50 लाख उम्मीदवार आवेदन करते हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों के निष्कर्ष के आधार पर सामने ये आया है कि 20 से 30% आपकी जो सीट्स हैं वो सिलेक्शन लेने के बाद भी लोग छोड़ देते थे, उनकी मनपसंद पोस्ट नहीं मिल रही है तो वो छोड़ देते थे। तो अभी क्या कर रहे हैं ये, यहाँ पर उन पदों को अगले साल की परीक्षा में जोड़ दिया जाता था। एसएससी के चेयरमैन साहब ने ये बोला है कि परीक्षा के आधार पर 90 से 95% तक नियुक्ति के लक्ष्य को पाने के लिए एक प्रयोग किया जाएगा, जिसमें कुल पदों के लिए चुने गए उम्मीदवारों की एक टेंटेटिव लिस्ट जारी की जाएगी और उसके बाद कैंडिडेट से ये भी पूछा जाएगा कि जिस पद के लिए आप यहाँ पर नियुक्ति आपको इस जगह पर मिल रही है और ये आपको पद मिल रहा है, ठीक है, क्या आप इस ऑफर को स्वीकार करेंगे? अगर वो स्वीकार नहीं करेंगे तो उसकी जगह पर जो जिसको वो चीज चाहिए उसको वो वाली पोस्ट और लोकेशन दे दी जाएगी। उन्हें फिक्स और फ्लोट का विकल्प दिया जाएगा। इस तरह से चुने गए उम्मीदवार की पसंद के आधार पर फाइनल लिस्ट जारी होगी, तैयार की जाएगी और इसका फायदा यह होगा कि चुने जाने के बावजूद ज्वाइन न करने की स्थिति में जो पद खाली रह जाता है वो उस पद को किसी और इच्छुक उम्मीदवार को यहाँ पर नौकरी मिल सकेगी। और काफी बेहतरीन चीज है ये। पायलट प्रोजेक्ट के में जो है 2 राउंड में जो आपकी लिस्ट है वो जारी की जाएगी और इसके से जो है ज्यादातर पदों को यहाँ पर भरा जाएगा। बाकी 18 जनवरी को आपका सिंगल शिफ्ट में एग्जामिनेशन होने वाला है। 18 तारीख को आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। यहाँ पर एक और मैं ड्रॉबैक बताता हूँ एसएससी का, कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका 18 तारीख को टाइपिंग किसी दूसरी सिटी में है और अगले दिन उनका मेंस लगभग 500-600 किलोमीटर दूर इनका सेंटर दे दिया गया है। ये भी अगर आपके साथ हो रहा है तो इस चीज को भी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि भाई ये हमारे साथ हुआ है। व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको यहाँ पर दे रखा है, तो व्हाट्सएप पर आप लोग मुझे शेयर कर सकते हैं आपके जो एडमिट कार्ड्स अभी आ रहे हैं कि आपका टाइपिंग कहाँ पर है और आपका मेंस का पेपर कहाँ पर है। तो उस चीज के लिए भी आवाज उठाई जाएगी और आपको हो सकता है कि सेव जो चीजें हैं वो आपकी फेवर में मिल जाए। फिलहाल टाइपिंग टाइपिंग पर आपको अच्छे से फोकस करना है। बढ़िया से कीबोर्ड लीजिए, कीबोर्ड सेकंड हैंड ले लेना, क्योंकि भाई वहां पर क्या होता है कि आपको ऐसे कीबोर्ड दिए जाते हैं। अब कीबोर्ड जब आप लोग जाके जाएंगे टाइपिंग करके आएंगे, उसके बाद भी अपना फीडबैक मेरे साथ में शेयर करेंगे, तब वही चीज बताएंगे आप कि जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपके जो कीज होती है प्रेस नहीं होती है, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं आपको डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, सारी चीजें आपके फेवर में होंगी। ऑल द बेस्ट सभी भाइयों को। अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपका वहां पर रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।